हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सनी दिया एकेडमी में। और बहुत बहुत स्वागत है हमारे एसएससी सीजीएल के इकोनॉमिक्स वीडियो सीरीज में। ये हमारी सीरीज का दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने जरूर देखा होगा, हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है और इकोनॉमिक्स में से किस तरीके से माइक्रो एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स डिवाइड हुए थे। अब वही से हमने हमारा फाउंडेशन बेस बनाया था और वही बेस को लेके हम आज इस वीडियो में एक दूसरा टॉपिक समझेंगे, दैट इज द यूटिलिटी। कि यूटिलिटी क्या है? ये एक डिमांड का रूट है कि हम यूटिलिटी की वजह से हम डिमांड कर रहे हैं। यूटिलिटी ही एक वो चीज है जिसकी वजह से आपको आपका फेवरेट पिज्जा खाने की क्रेविंग हो रही है, आपको आपका फेवरेट बर्गर खाने की क्रेविंग हो रही है। सो दैट इज द यूटिलिटी। तो इस वीडियो में हम ये सिर्फ यही नहीं समझेंगे कि यूटिलिटी का मतलब क्या है, हम ये भी समझेंगे कि क्या टाइप्स की यूटिलिटी है, किस तरीके से टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में अंतर है और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा महत्व रहता है। राइट तो ये सभी चीजें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें डिस्कस करनी है दैट इज व्हाई स्टार्ट विद यूटिलिटी। क्योंकि हमें डिमांड समझना है, तो डिमांड समझने के लिए हमें यूटिलिटी समझना क्यों जरूरत है? क्योंकि हमें एक चीज पता है कि जब एक इंसान की वांट आती है, यानी कि वो कोई चीज की चाहत रखता है, तो चाहत कहां से शुरू होती है? वो डिमांड से आती है। या फिर हम कह सकते हैं कि डिमांड कहां से शुरू होती है? चाहत से। तो जब एक इंसान एक डिमांड कर रहा है उसका फेवरेट पिज्जा खाने की या उसका फेवरेट बर्गर खाने की, तो ये उसके अंदर की चाहत है। वो चाहता है वो उसका फेवरेट पिज्जा खाए या वो उसका फेवरेट बर्गर खाए। तो हम कह सकते हैं कि जब आप वांट करते हो, राइट, यानी कि अगर हम इसको और बेटर तरीके से समझते हैं तो मैं कह सकता हूं कि मैंने एक वांट रखी है। क्या चीज की वांट रखी है? कि मेरे को पिज्जा खाना है। ये वांट क्यों रखी है? कि मेरे को आज पिज्जा खाने की इच्छा हुई है और जब मैं ये पिज्जा खाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि जिस पिज्जा खाने से आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो वो आपका यूटिलिटी है। यानी कि आपका पिज्जा खाने का आपका मन हुआ है तो आपकी वो यूटिलिटी है। जो आपका सेटिस्फैक्शन है वो आपकी यूटिलिटी है। तो हम कई सारी चीजों की डिमांड करते हैं। लेट्स से मैं कई सारी चीजों की डिमांड करता हूं। मैं डिमांड करता हूं कि जब मेरे को भूख लगती है तब मैं चीजों की डिमांड करता हूं कि मुझे पिज्जा खाना है, मुझे बर्गर खाना है। या फिर मैं डिमांड करता हूं कि मुझे कंफर्टेबल होना है। अब इंसान कंफर्टेबल कब हो सकता है? कंफर्टेबल तब हो सकता है जब उसके सराउंडिंग में उसके हिसाब से चीजें हो। फॉर एग्जाम्पल, विंटर्स में जैकेट पहनना दैट इज कंफर्टेबल, समर्स में हाफ स्लीव्स के शर्ट्स पहनना दैट इज कंफर्टेबल। ओके, तो ये डिमांड करता है। फिर दूसरी तीसरी चीज जो वो डिमांड करता है दैट इज एंटरटेनमेंट, कि उसके लिए कपिल शर्मा का शो देखना इज अ सेटिस्फैक्शन, या किसी के लिए टेस्ट क्रिकेट देखना इज अ सेटिस्फैक्शन। बट वो है तो एंटरटेनमेंट ही। तो कहने का मतलब क्या है कि जब एक इंसान डिमांड कर रहा है, वो डिमांड कर रहा है पिज्जा खाने की, क्यों? क्योंकि उसे भूख लगी है। तो जब वो पिज्जा खाएगा तो उसे क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो वो उसकी यूटिलिटी हो गई। फिर वो इंसान सर्दियों के कपड़े खरीदना चाहता है, क्यों? क्योंकि उसको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। जब ये कंफर्टेबल हो जाएगा तो उसे क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो वो यूटिलिटी हो गई। फिर जब इंसान को मूवी देखनी है कि शाहरुख खान की नई मूवी आई है, तो उसको एंटरटेनमेंट चाहिएगा। तो जब वो एंटरटेनमेंट मिलेगा तो उसे क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सो दैट इज द यूटिलिटी। तो कहने का मतलब यह है कि जब एक इंसान कोई चीज की डिमांड करता है, जब वो इंसान को वो डिमांड से एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो वो सेटिस्फैक्शन को हम यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि डिमांड समझने के लिए हमें यूटिलिटी क्यों समझना है? क्योंकि अगर यूटिलिटी नहीं है तो उसकी कोई डिमांड ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं गर्मियों में तो जैकेट नहीं मांगूंगा या मैं सर्दियों में तो हाफ स्लीव्स के शर्ट्स नहीं मांगूंगा। तो हम कह सकते हैं कि समर मंथ में जो सर्दी वाले जैकेट है उनकी कोई यूटिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी कोई डिमांड ही नहीं है। राइट तो यूटिलिटी क्या चीज की होगी? जिसकी डिमांड होगी। डिमांड वो चीज की होगी जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। राइट तो हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल कंज्यूमर बिहेवियर्स, कि सभी कंज्यूमर बिहेवियर का ये एक फाउंडेशन रहता है।
ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी क्या है, ये है एक पावर ऑफ गुड, कि एक गुड का पावर है कि आपकी वांट को सेटिस्फाई कर सके, राइट, कि मेरी वांट सेटिस्फाई होनी चाहिए, सो दैट इज द पावर ऑफ गुड, राइट। इसके अलावा जो दूसरी चीज हमें समझनी है यूटिलिटी के अंदर, वो ये है कि यूटिलिटी जरूरी नहीं है कि इट इज ऑलवेज लॉजिकल और इट इज ऑलवेज सेंसिबल। क्यों? क्योंकि यूटिलिटी वेरी करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वाई? बिकॉज यूटिलिटी इज ए सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव इन द सेंस कैसा है कि मेरे को पिज्जा खाना अच्छा लगता है, आपको शायद बर्गर अच्छा लगता होगा, किसी और को नूडल्स अच्छा लगता होगा, किसी और को पानी पूरी अच्छी लगती होगी। तो कहने का मतलब यह है कि जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिलेगा पिज्जा खा के, वो आपको नहीं मिलेगा। जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा बर्गर खा के, वो मुझे नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि हम दोनों का सेटिस्फैक्शन अलग है। तो जब हमारा सेटिस्फैक्शन अलग है तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा यूटिलिटी भी अलग होगा, राइट, कि हम सेम टाइप के यूटिलिटी पे फोकस नहीं करेंगे। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि किसी को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। जैसे हमने एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक बच्चे के लिए आइसक्रीम हैज अ वेरी हाई यूटिलिटी, बट अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसके लिए आइसक्रीम की कोई यूटिलिटी नहीं है, मे बी उसके लिए वो नेगेटिव यूटिलिटी जरूर हो सकती है। तो ये चीजें, सो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं दैट यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव। फिर दूसरा आ जाता है कि यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल इन द सेंस आई स्टिल रिमेंबर कि ये सिर्फ मेरे मेंटल गेम है। जैसे मेरे को याद है कि जब मैं स्कूल डेज में था तो मैं शक्तिमान शोज बहुत देखा करता था। मैं एक ही शो को 10-10 बार रिपीट में देखता था। क्यों? क्योंकि वो मेरे को मेंटल सेटिस्फैक्शन देता था, मेरे को कोई फिजिकल बेनिफिट नहीं होता था, मेरा पेट नहीं भर रहा था उससे, बस मेरे को मेंटल सेटिस्फैक्शन लग रहा था। मेरे को वो शक्तिमान को घूमते हुए देखना बहुत अच्छा लगता था, बार 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 बार। तो दैट इज माई यूटिलिटी, मेरा सेटिस्फैक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी क्या है? इट इज साइकोलॉजिकल। इट इज नॉट ऑलवेज इन रियल लाइफ, की ये रियल लाइफ में नहीं है। शक्तिमान वॉज नेवर इन रियल लाइफ, वो सिर्फ एक काल्पनिक कैरेक्टर था जो बहुत घूमता था और काफी फेवरेट भी था बच्चों का उस समय। तो वो बार बार देखना अच्छा लगता था, बट उससे कोई फिजिकल बेनिफिट नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी क्या है? इट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। ओके, तो यहां से हमें यूटिलिटी का मतलब समझ आ गया। अब जो दूसरी चीज हमें समझनी है दैट इज द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। की यूटिलिटी के कई सारे टाइप्स है। सबसे पहला आ जाता है फॉर्म टाइप। अब फॉर्म टाइप का यूटिलिटी क्या होता है कि आप कोई चीज का फॉर्म चेंज कर दोगे तो आप उसका यूज कर पाओगे, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि एक लकड़ा है, लकड़े को मैंने फर्नीचर में बना दिया, एक टेबल में बना दिया, तो जो लकड़ा था वो यूटिलाइज हो गया। अब वो टेबल देख के मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल गया। सो दैट इज व्हाट फॉर्म यूटिलिटी। मैंने उसका फॉर्म चेंज कर दिया तो उसकी यूटिलिटी बढ़ गई, उसका सेटिस्फैक्शन बढ़ गया। यानी कि एक झाड़ है, टूटा हुआ झाड़ है, वो देख के मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, बट एक कारपेंटर वो टूटे हुए झाड़ में से मेरे रूम में एक फर्नीचर बना देगा तो वो देख के मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सेकेंड काइंड ऑफ यूटिलिटी इज द प्लेस यूटिलिटी। अब प्लेस यूटिलिटी इन द सेंस कैसा है कि एक चीज एक जगह पे इतना यूटिलिटी नहीं है बट दूसरी जगह पे ज्यादा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कोस्टल एरिया पे रहते हैं, समुंदर के पास रहते हैं, तो आपके वहां पे सी फूड बहुत इजीली अवेलेबल होगा। अब जो जितना ज्यादा इजीली सी फूड अवेलेबल होगा मुंबई में, उतनी कम उसकी यूटिलिटी होगी, कि लोगों के लिए ये बहुत कॉमन है। बट अगर वही सी फूड मैं दिल्ली में लेके जाता हूं जो समुद्र से बहुत दूर है, जहां पे सी फूड है ही नहीं, तो वहां पे उसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो जो सेटिस्फैक्शन होगा मुंबई वालों को सी फूड देख के वो कम होगा, और दिल्ली वालों को वो सी फूड देख के बहुत ज्यादा होगा। तो जो यूटिलिटी है वो दिल्ली में ज्यादा हो जाएगी, मुंबई में कम हो जाएगी। सो दैट इज द प्लेस यूटिलिटी। नाउ थर्ड इज द टाइम यूटिलिटी। नाउ टाइम यूटिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि गेहूं की फसल जब मैं काट रहा हूं तो उस समय गेहूं पूरे देश में आ रहा है, तो उस समय गेहूं की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होगी। बट जब फसल कट चुकी है, 6-8 महीना बीत चुका है, जब मार्केट में गेहूं कम हो गए हैं और 6-8 महीने बाद किसी ने वापस गेहूं निकाला, तो उसकी यूटिलिटी वापस बढ़ जाएगी। तो ये कब बढ़ेगी? जब उसने अपने गेहूं को फसल काट के गोडाउन में रख दिया, और जब मार्केट में गेहूं की सप्लाई कम हो गई तब वो अपना गेहूं लेके आया, तो उसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो दैट इज द टाइम यूटिलिटी, की समय का उपयोग किया है उन्होंने। फोर्थ आ जाता है पोजेशन यूटिलिटी।
पोजीशन यूटिलिटी का एक एग्जांपल हम कह सकते हैं कि मेरे एक फ्रेंड ने एक मोबाइल फोन खरीदा, तो जो मोबाइल फोन उसने खरीदा उस समय उसको एक सेटिस्फैक्शन मिला मोबाइल फोन खरीद के, तो वो उसकी यूटिलिटी हो गई। अब जो मोबाइल फोन मेरे फ्रेंड ने खरीदा वो उसने मुझे गिफ्ट कर दिया, तो जब मुझे गिफ्ट कर दिया तो अब मुझे सेटिस्फैक्शन होगा। तो यहां पे क्या हुआ, यूटिलिटी चेंज हो गई, ट्रांसफर हो गई फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कि मेरे लिए यूटिलिटी क्या है, वो फोन को यूज करना, तो मेरे को वो फोन को यूज करके सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मेरे फ्रेंड को वो फोन परचेज करके सेटिस्फैक्शन मिला, तो जब वो सेटिस्फैक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे आ गया तो जो सेटिस्फैक्शन का लेवल था वो चेंज हो गया। सो दिस इज व्हाट द पोजीशन यूटिलिटी। तो इस तरीके से 4 टाइप की यूटिलिटी हमने डिस्कस करी। इसके अलावा यूटिलिटी में 2 और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को हम बहुत ही बेटर तरीके से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं, दैट इज पिज्जा के स्लाइस से। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कि मैं एक पिज्जा खा रहा हूं, ठीक है, मैं एक पिज्जा खा रहा हूं, तो मैंने जब फर्स्ट स्लाइस खाया तो मेरे को सेटिस्फैक्शन मिला होगा, राइट, कि मैंने जब फर्स्ट स्लाइस खाया तो मेरे को सेटिस्फैक्शन मिला होगा। तो इस समय मैं कहता हूं कि मेरे को जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन था वो 10 था। ठीक है, फिर मैंने सेकंड स्लाइस खाया तो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल थोड़ा सा कम हो गया होगा, तो हम कह सकते हैं कि मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल 7 पे पहुंच गया। फिर मैंने थर्ड स्लाइस खाई पिज्जा की तो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल और कम हो गया, तो ये मैं कह सकता हूं 3 लेवल का हो गया। तो यहां पे सेटिस्फैक्शन कितना हो गया, मेरे को टोटल सेटिस्फैक्शन कितना हो गया, 20। सो हम कह सकते हैं दी टोटल यूटिलिटी इज 20। टोटल यूटिलिटी इज 20। वेरेज मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि मैं हर एक एडिशन पे मेरा सेटिस्फैक्शन कितना बढ़ा। जैसे मैं कह रहा हूं कि जो पहला वाला स्लाइस था वहां पे मेरा सेटिस्फैक्शन 10 था, फिर जो एडिशन किया मैंने दैट इज कि दूसरा स्लाइस खाया तो मेरा सेटिस्फैक्शन कम हो गया 7, फिर मैंने तीसरा स्लाइस खाया तो मेरा सेटिस्फैक्शन और कम हो गया दैट इज 3। तो यहां पे मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया, 3। टोटल यूटिलिटी 20। अब अगर मैं चौथा स्लाइस खाऊंगा, लेट्स से अगर मैं चौथा स्लाइस खा रहा हूं, फोर्थ स्लाइस खा रहा हूं, तो सेटिस्फैक्शन और कम हो जाएगा, तो लेट्स से वो 1 हो गया। तो अब टोटल यूटिलिटी कितना हो जाएगा, 21, और मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया, 1। तो हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा मैं एडिशन करता जाऊंगा मार्जिनल यूटिलिटी उतना कम होता जाएगा और टोटल यूटिलिटी बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि सेटिस्फैक्शन कम हो गया ना मेरा। मैं कितना पिज्जा खा लूंगा, मैं कितनी स्लाइस खा लूंगा, जितना मजा मेरे को पहली स्लाइस में आया होगा उतना मजा मेरे को दूसरी तीसरी चौथी किसी में नहीं आया होगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो कहने का मतलब क्या है कि टोटल यूटिलिटी क्या है, दैट इज द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल यूनिट्स कंज्यूम। कि टोटल सेटिस्फैक्शन मेरा कितना है, 20, दैट इज माई टोटल सेटिस्फैक्शन। वैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इज द एडिशनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट, की एक और यूनिट कंज्यूम करने से आपको एडिशनल सेटिस्फैक्शन कितना हो रहा है, तो दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा आप कंजम्पशन करते जाओगे उतना ज्यादा आपका मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगा। So this brings to our next concept, that is the law of marginal diminishing marginal utility, कि जितना ज्यादा कंजम्पशन बढ़ेगा उतना ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी कम होता जाएगा। इसको हम एक बहुत बेटर तरीके से समझते हैं। सेम हम वापस एक पिज्जा का एग्जांपल लेंगे। जैसे मैं कह रहा हूं कि एट प्रेजेंट आई एम हंग्री, कि मुझे भूख लगी है। तो मैंने क्या कहा, मैंने पिज्जा मंगाया जिसका मैंने फर्स्ट स्लाइस खाया, फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा। तो जो मेरा सेटिस्फैक्शन था वॉज हाइएस्ट, दैट इज माई हाइएस्ट सेटिस्फैक्शन। फिर अब मैंने पहला स्लाइस खा लिया तो मैं हंग्री जो था वो अब मैं थोड़ा सा लेस हंग्री हो गया, क्योंकि मैंने एक स्लाइस खा चुका हूं। तो अब मैं सेकेंड स्लाइस खा रहा हूं जब मैं लेस हंग्री हो चुका हूं, तो जो मेरा सेटिस्फैक्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है,
तो अब जब मैंने 2 स्लाइस खा लिया तो मेरा पेट जो है वो थोड़ा सा भरने लगा, कि मेरे पेट में मेरे को थोड़ा सा भरने लगा, आई फील फुल, कि मेरा पेट भर रहा है। तो जब मैं भर रहा है फिर भी मैंने एक 3rd स्लाइस खाया, तो 3rd स्लाइस में अब सेटिस्फैक्शन नहीं रहा, अब जो इंजॉयमेंट थी वो मेरी कम हो गई है, इंजॉयमेंट कम हो गई है। ठीक है, अब जब मैंने 3 स्लाइस खा लिए तो मेरा पेट फुल हो गया है। ठीक है, सॉरी, जब 2 स्लाइस खाई तो पेट फुल हो गया, अब तीसरी स्लाइस खा रहा हूं तो जो मेरा पेट है उसके अंदर ब्लोटिंग फील हो रहा है मेरे को, कि वो काफी भर चुका है। अब अगर मैं 4th स्लाइस खाता हूं, यानी कि एक और एडिशन करता हूं कंजम्पशन का, तो अब मेरा सेटिस्फैक्शन भी चला गया, इंजॉयमेंट भी चला गया, अब जो मेरा हैप्पीनेस है वो भी लो होने लग जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा मेरा कंजम्पशन बढ़ता जाएगा, ठीक है, मेरा टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रहा है, साथ में जो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होता जा रहा है। सो दैट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जितना ज्यादा कंजम्पशन बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा आपका मार्जिनल यूटिलिटी कम होता जाएगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी बढ़ता है एट अ डिक्रीजिंग रेट, राइट। मार्जिनल यूटिलिटी कैन इवन बिकम नेगेटिव, कि अगर मैं यहां पे 4 स्लाइस, ये 3 स्लाइस खाने पे मेरा ब्लोटिंग हो चुका है, 4 स्लाइस खा के मैं यहां तक आ गया, अब अगर मैं 5th स्लाइस खाऊंगा तो शायद ये वापस पूरा बाहर आ जाएगा। सो वो हैप्पीनेस से अब सैडनेस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये नेगेटिव में चला गया, राइट, कि अगर मैं 5वीं स्लाइस खाऊंगा तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। सो दैट इज हाउ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसके बेसिस पे हमने ये सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया है। ठीक है, अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल एसएससी इसमें से 1 से 2 डायरेक्ट सवाल पूछता है। ठीक है, कई बार सवाल ऐसे आता है, व्हाट हैपेंस टू मार्जिनल यूटिलिटी एज टोटल यूटिलिटी राइसेस। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाइज टू क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। फर्स्ट है, यूटिलिटी रिफर्स टू, कि यूटिलिटी क्या होती है, क्या ये यूजफुल ऑफ प्रोडक्ट है, क्या ये कैपेसिटी है टू सेटिस्फाई वांट्स, क्या ये प्राइस है, या फिर ये प्रोडक्शन का कॉस्ट है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, दैट इज एज मोर यूनिट्स आर कंज्यूम, कि जितने ज्यादा यूनिट कंज्यूम होते जाएंगे तो क्या मार्जिनल यूटिलिटी राइज होगा, जीरो होगा, फॉल होगा, या वो कांस्टेंट रहेगा, राइट। तो ये दोनों ही सवाल का आप आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर मेंशन कीजिए, राइट। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, दैट व्हाई प्राइसेस अफेक्ट चॉइसेस, की प्राइसेस से मेरी चॉइस कैसे अफेक्ट होती है, राइट। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। इन द कमिंग वीडियो विल बी कवरिंग मोर सच काइंड ऑफ टॉपिक्स। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।